नमस्कार। मैं राजेंद्र बुरुडीकट्टी हूँ। एक लेखक हूँ। भारतीय साहित्य को एक बड़ा योगदान दिए गए कन्नड़ साहित्य के एक विशिष्ट विद वचन साहित्य से चुने गए एक वचन को प्रस्तुत करने के लिए मैं आज आपके सामने आया हूँ। इस वचन 12वीं सदी में कर्नाटक में शरणांदोलन या वचनांदोलन नाम से प्रसिद्ध आंदोलन के नेता, उस आंदोलन के एक प्रेरक शक्ति, आदरणीय व्यक्ति महागुरु बसवेश्वर का है। पहले मैं इस वचन को पढ़ूंगा, बाद में इस वचन का अर्थ पर चर्चा करेंगे। अब देखेंगे बसवण्णा का एक वचन। जल देखते ही डुबकी लगते हैं, जल देखते ही डुबकी लगते हैं, वृक्ष देखते ही परिक्रमा करते हैं। जल देखते ही डुबकी लगते हैं, वृक्ष देखते ही परिक्रमा करते हैं। सूखते जल और सूखते वृक्ष, सूखते जल और सूखते वृक्ष को पसंद करने वाले, सूखते जल और सूखते वृक्ष को पसंद करने वाले आपको कैसे जानेंगे, आपको कैसे जानेंगे हे कूडल संगम देव। सूखते जल और सूखते वृक्ष को पसंद करने वाले आपको कैसे जानेंगे, आपको कैसे जानेंगे। ये है बसवण्णा का एक प्रसिद्ध वचन। इस वचन को देखते ही हम जानते हैं कि इस वचन एक वैचारिक वचन है। तर्क संगत विचार से रचित वचन है। धर्म और भगवान के नाम से हमारे लोग कई बेकार प्रथाओं में यूजलेस प्रैक्टिसेस में शामिल है। बसवण्णा इस वचन में इस प्रकार के दो उदाहरण, दो दृष्टांत
देते हैं। एक है वृक्ष देखते ही परिक्रम करना। हमारे लोग कई वृक्षों को देखते ही उनको परिक्रमण करते हैं। क्यों क्यों परिक्रमण करते हैं? भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए। भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए वे कई वृक्षों को परिक्रमण करते हैं। दूसरा उदाहरण, दूसरा दृष्टांत है जल देखते ही डुबकी लगना। हम देखते हैं हमारे लोग नदियों में, सरोवर में, तालाब में डुबकी लगते हैं। क्यों? पवित्र होने के लिए। पवित्र होने के लिए पानी में डुबकी लगते हैं। बसवण्णा इस वचन के द्वारा इस प्रकार के व्यर्थ रिवाजों को छेड़ते हैं। इस प्रकार के व्यर्थ रिवाजों में भाग लेने वालों को छेड़ करते हैं। छेड़कर उन्होंने स्पष्ट रूप से इस प्रकार के व्यर्थ रिवाजों को तिरस्कार करते हैं। क्योंकि बसवण्णा के अनुसार, बसवण्ण का इस वचन के अनुसार यह धर्म नहीं, यह श्रद्धा नहीं, यह अंधविश्वास है। अंधविश्वास है। इस प्रकार के अंधविश्वास प्रेरित रिवाजों से हमें कभी भी भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलेगी। भगवान का आशीर्वाद कभी भी इसलिए इस वचन का संदेश यह है, हम इस प्रकार का व्यर्थ रिवाजों को छोड़कर भगवान को परिशुद्ध भाव से, सदाचार से, शुद्ध आचार और विचारों से प्रार्थना करना चाहिए। शुद्ध आचार और विचारों से ही भगवान का आशीर्वाद मिलता है। इस प्रकार के व्यर्थ रिवाजों में भाग लेना अंधविश्वास है। अंधविश्वास है। अंधविश्वास प्रेरित आचारों से भगवान को
पसंद न कर सकेंगे। बसवण्णा इस वचन के द्वारा हमें यह संदेश देते हैं, हम भगवान को पसंद करना है। वृक्ष, जल आदियों को पसंद नहीं करना है। इस संदेश को, महागुरु बसवेश्वर का इस संदेश को हम सदा ध्यान में रखेंगे, सदा ध्यान में रखेंगे, सदा ध्यान में रखेंगे। धन्यवाद।